नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आज फिर से आ गया आपको 5 नए टिप बताने के लिए, जिससे आपको काफी हद तक हेल्प होगा। इस कोरोना काल में जैसे पूरी दुनिया पूरे देश जूझ रहे, मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था 5 टिप ऐसे जिससे आपको काफी हद तक हेल्प हो सकता है। आज जैसे अनलॉक चालू होने के बाद बहुत तेजी से कोरोना का ग्राफ जो है पूरे देश में इतना बढ़ गए कि हम लोग के जैसे लग रहा है कोई कंट्रोल में है ही नहीं। हम लोग अपने देश पहले जितना तरक्की किया था इस कोरोना को कंट्रोल करने में, आज जैसे जब से अनलॉक चालू हो गया तब से नंबर कम से कम 8-10 हजार के आसपास होना चालू हो गया। इससे इतना इम्पैक्ट आया है कि पूरे लोग भी डरा हुआ है और केसेस का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत बढ़ना चालू हो गया। कम से कम हम लोग आज के डेट पे 3 लाख के आसपास पहुंच गए। नंबर में भी हम लोग तेजी से बहुत आगे बढ़ गए। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को तो कोरोना के साथ ही रहना है और कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास। तो कैसे हम लोग इसको मेंटेन करें, कैसे हम लोग इस सिचुएशन से बाहर आए, उसका कोई इलाज अपने पास है नहीं। जैसे कोरोना आगे बढ़ रहे उस हिसाब से हम लोगों को ऑफिस भी जाना चालू हो गया, लोगों को बाहर निकालना पड़ रहा है। तो ऐसे 5 चीजें हैं मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आपको काफी हेल्प होगा। जिसको रोज ऑफिस जाना पड़ता है मेरे तरफ, उनको काफी ये चीज मेंटेन करेंगे तो उनको बहुत अच्छे से इस कोरोना बीमारी को घर पे नहीं लेके आएंगे। एटलीस्ट इससे क्या होगा, खुद भी बीमार नहीं पड़ेंगे, घर वालों को भी स्वस्थ रख पाएंगे, बीमार नहीं करेंगे। तो पहले नंबर 1 दोस्तों, जो चीज हम लोग को रोजाना फॉलो करना है वो है हम लोग के जो शूज है, जो जूता है, जो चप्पल है, जिससे हम लोग बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो जूता चप्पल को हम लोग को घर के बाहर रख के घर के अंदर जाना है। जैसे सिटीज में देखा जाता है हम लोग के जूता चप्पल रखने के लिए जो रैक है, शू रैक, वो घर के अंदर रहते हैं और हम लोग उस पे चप्पल जूता रखते हैं। तो अभी ये कोरोना के टाइम पे हम लोग को जूता चप्पल बाहर ही रखना पड़ेगा कुछ जितना दिन तक ऐसे है। उससे क्या होगा कि जूता चप्पल के साथ अगर कोई कोरोना का जो वायरस है वो आया तो वो वहां पे बाहर ही रह जाएगा। तो ये अपने को मेंटेन करना है। नंबर 2 दोस्तों, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आज जैसे डॉक्टर ने भी बताए, डॉक्टर देवी सेट्टी ने भी काफी सारे ट्रिक बताए कैसे हम लोग इस कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लोग को हेल्थ मेंटेन करना चाहिए इस कोरोना के टाइम पे। तो काफी सारे रिसर्च WHO ने भी बताया कि ये जो कोरोना के जो वायरस है कोविड-19, ये कम से कम 4 से 5 दिन इनिशियल डेज पे अपने गले में ही रह जाते हैं। उस टाइम पे काफी सारे लोगों को कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते और गले में रहने के बाद भी वो वायरस कहाँ है, कैसे, हम लोग को पता नहीं चलता है। और उसी टाइम सबसे डेंजरस होता है जो दूसरे लोगों को फैलाते रहता है ये वायरस। तो इस टाइम पे क्या है दोस्तों, हम लोगों को डॉक्टर ने भी, रिसर्च ने भी बताया कि थोड़ा टाइम पे अगर हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी, घर पे है तो घर पे भी गर्म पानी जो होता है, ल्यूकवार्म वाटर है, वो कम से कम दिन में 6 से 7 बार पीना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर गले में वायरस है तो काफी टाइम हम लोग की सांस लेने से ये नीचे जा सकते हैं। तो वायरस जैसे शुरुआत में गले में रहता है, फिर वहां पे धीरे धीरे उसका क्या बोलते हैं कि फैमिली बढ़ाते रहते हैं और दूसरा धीरे धीरे लंग में अटैक करते हैं। तो क्या होगा कि ये गले में से हम लोग काफी हद तक दिखा जाता है, रिसर्च बता रहे हैं कि गर्म पानी पीने से ये वायरस नीचे जाने का चांसेस है। तो काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और हम लोग को करना चाहिए। तीसरा दोस्तों, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा जो कपड़ा हम लोग बाहर यूज कर रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं और दूसरे काम के जा रहे हैं, तो जो शर्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसको हम लोगों को घर पे आके तुरंत इसको एक जगह पे उतारना पड़ेगा। और ऐसे बेटर है कि हम लोग सीधा बाथरूम में जाए और इस कपड़े को वहां पे रख के हम लोग प्रॉपर साबुन से हाथ धो के फ्रेश होके, और इस कपड़े को हो सकता है तो डिसइंफेक्टेंट डाल के, थोड़ा गर्म पानी डाल के थोड़ा टाइम भिगो के रखे और इसको धो दे। अगर धोना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो इसको क्या करना है, हम लोग को एक जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रिसर्च बता रहे हैं कि कपड़े के ऊपर ये वायरस 4 से 5 घंटा रहता है। तो ये 4 से 5 घंटा वायरस अगर अपने कपड़े में रहेगा तो डेली बेसिस पे हम लोग एक जगह पे थोड़ा साइड पे घर के पास अगर अपने कपड़े रख देंगे, बैल्कनी में और दूसरे कबर्ड में बाहर की तरफ, फिर एक दिन वीकेंड में हम लोग इसको अलग से धो देंगे मशीन में डाल के। ये भी कर सकते हैं हम लोग। बेटर होगा कि जैसे आपको फिजिबल है कि आप अगर रोज धो पाओगे तो ठीक है, नहीं हो रहा तो एक दिन कर सकते हो, बट इसको एक साइड पे रखना पड़ेगा कि घर के दूसरे के कपड़े के साथ ये जैसे ना आ जाए। चौथा दोस्तों, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, अभी जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए।
क्योंकि काफी टाइम हम लोग क्या होता है ऑफिस जाके एक दूसरे के डेस्क में आके बैठते हैं। हम लोग काफी नॉर्मल डेज पे क्या होता है थोड़ा सा टाइम मिले तो टी कॉफी ब्रेक में जाते हैं, लंच टाइम पे हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अगर हम लोग को पता नहीं चलता है कि जैसे ऑफिस एक फोरम हो गया, काफी दिन के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग एक दूसरे से मिलना चालू हो गया ऑफिस कलीग से, प्लस ये काफी सारे बातें करते हैं, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को मिल लेते हैं। तो हम लोग को पुराने सब चीजें हम लोग भूल जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हम लोग जितना कम हो सकता है इतना मिलना जुलना कम करें ऑफिस के अंदर भी, स्पेशली खाना खाने के टाइम पे, टी ब्रेक के टाइम पे। खाना खाने के टाइम पे ये दिखा जाता है कि एक दूसरे के प्लेट से उठा के हम लोग खा लेते हैं। तो ये सब चीजें अभी कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कोई एसिम्टोमेटिक कैरियर अपने कलीग में भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज अभी बहुत है जिसको हम लोग कुछ बता नहीं सकते क्या है नहीं है। तो इसको हम लोगों को कंट्रोल हो करना चाहिए, तो एक अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। पांचवा दोस्तों, हम लोगों का जो फूड हैबिट है वो आज के दिन पे काफी हद तक हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। आज जैसे नॉर्मल डेज पे हम लोग बाहर का खाना ऑर्डर करके खाते हैं, ऐसे नहीं है कि बाहर का खाना खाने से कुछ प्रॉब्लम होगा, बट क्या होता है कि आज ये कोरोना के टाइम पे दूसरे बहुत सारे बीमारी अगर नहीं आए तो ये अच्छा है। तो हम लोग अगर फूड हैबिट चेंज करें तो एक अपना इम्यूनिटी बढ़ेगा। हम लोग अगर डेली एक फ्रूट्स खा सकते हैं तो विटामिन सी टाइप कंपोनेंट फूड खा सकते हैं, जैसे नींबू पानी पी सकते हैं। तो जैसे बताया जाता है कि विटामिन सी बहुत अच्छे से फाइट करता है अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो जितना हो सकता है हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट्स है, अपने सैलड्स है, वेजिटेबल्स है, ये खा सकते हैं। डाइट अच्छे से मेंटेन करें, बाहर का खाना कम खाए, पानी ज्यादा पिए, अच्छे से नींद होना चाहिए। तो एक प्रॉपर नींद भी माइंड फ्रेश रखेगा, प्लस अपने बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो ऐसे रिसर्च बता रहे काफी सारे। फूड हैबिट चेंज हो जाएगा, हम लोग अच्छा खाना खाएंगे, बाहर का खाना कम खाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि दूसरा बीमारी हम लोगों को ना आ जाए। अगर क्या होता है कि काफी टाइम आज के दिन पे सारे हॉस्पिटल, ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरोना पेशेंट लेना चालू कर दिया। तो अगर आपको कुछ बीमार पड़ गए, आप तो हॉस्पिटल जाना है, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको कोरोना पेशेंट के टच में आए, कि रिलेटिव के टच में आए, एसिम्टोमेटिक कैरियर के टच में आए, तो चांसेस है आपको भी ये बीमारी पकड़ लेगा। तो इसीलिए बीमार नहीं होना है, बीमार होना आज के दिन पे गुनाह है, क्योंकि आपको डॉक्टर का भी कमियां हो गया है कि डॉक्टर्स लोग भी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। प्लस क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर कोरोना के सिमिलर सिम्टम वाला कुछ डिजीज है तो डॉक्टर ट्रीट करने से पहले आपको बोलेगा कोविड टेस्ट कराओ, उसके बाद ट्रीटमेंट करना है। तो ये सब चीज के साथ नहीं जाना है दोस्तों। तो इसलिए हम लोगों को बीमार नहीं होना है, किसी भी तरह बीमार नहीं होना है, स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है। तो ये 5 टिप जो आप लोगों को बताया दोस्तों, आपको काफी हद तक हेल्प हो सकता है। जिसको रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, तो उनको ये मेंटेन करना चाहिए। मैं खुद भी मेंटेन करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा कि हम लोग जितना कम इस चीज को घर पे नहीं लेके आ पाए, खुद के बॉडी में नहीं लेके पाए, क्योंकि देखिए सेल्फ हाइजीन आज के दिन पे कोरोना से बचने का एक बहुत अच्छा ये हो गया। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इम्यूनिटी, सेल्फ हाइजीन, जैसे मोदी जी ने भी बताया, सेल्फ डिपेंडेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हो गए आज के दिन पे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को सही में पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, और मैं और ऐसी इस तरह के वीडियो और भी बना के आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हैंड वॉशिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि हैंड वॉशिंग का भी काफी स्टेप है अकॉर्डिंग टू WHO एंड देयर आर डिफाइंड स्टेप। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि हैंड वॉशिंग हम लोग करते हैं तो उसमें प्रॉपर होता भी नहीं है काफी टाइम। तो मैं आपको फिजिकली करके दिखाने वाला हूँ कैसे हैंड वॉशिंग किया जाता है। नमस्ते दोस्तों।